अस्सलामुअलैकुम। रग्ज़ न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद हम्माद। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। और सबसे पहले आपको आगाह करेंगे कि फुरकान अजीज़ भट्ट का कहना है गुजरांवाला मजहबी लोगों का शहर है, फहाशी और यानी की किसी सूरत इजाज़त नहीं देंगे। इस हवाले से मजीद उनका क्या कहना था, जानते हैं हमारे नुमाइंदे रग्ज़ न्यूज़ शाहिद चौधरी से। जी शाहिद, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल। टिकट होल्डर कौमी असम्बली NA82 जमात इस्लामी फुरकान अजीज भट्ट ने सोशल मीडिया टिक टॉक पर जारी फाशी उरियानी के शदीद मज़ामत करते हुए कहा है कि गुजरांवाला में फाशी उरियानी का बाजार गर्म करने वालों का रास्ता रोका है और ऐसे अनासर के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े हुए हैं। इंजॉय के नाम पर नौजवान नस्ल की बर्बादी नाकाबिल कबूल है। हम मुसलमान हैं और इस्लाम के मुनाफी किसी अमल को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत और मुतल्लिका अदारों की मुजरमाना गफलत और लम्हा फिक्रिया है कि वो फाशी और उरियानी के प्रोग्राम बंद करवाने में बुरी तरह नाकाम रहे। उन्होंने कहा कि हम मुसलमान हैं और इस्लाम के मुनाफी किसी अमल को बर्दाश्त नहीं करेंगे। रियासत मदीना के दावादार हुकूमत इस मामले में संजीदगी से इक़दामात करें। जी बहुत शुक्रिया शाहिद हमें अपडेट करने का। पीपल्स पार्टी सिटी के ज़ेर एहतमाम आसिफ अली जरदारी की तकरीब सालगिरह का इनकाद किया गया। नायब सदर पीपल्स पार्टी पंजाब मियां अजहर हसन डार ने कारकुनों के हमरा केक भी काटा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे हम अपने नुमाइंदा रग्ज़ न्यूज़ अकमल अशरफ से। जी अकमल, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल। तकरीब में मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि आसिफ अली जरदारी मुल्क के हीरो हैं। इनके दौर में जमहूरियत और पाकिस्तान मजबूत हुआ। मौजूदा हालात में आसिफ अली जरदारी ही वाहिद सियासतदान हैं जो पाकिस्तान को बहरानों से निकाल सकते हैं। आसिफ अली जरदारी को हर दौर में इंतकाम का निशाना बनाया गया और आज भी इन पर झूठे मुकदमात के तहत इंतकाम लिया जा रहा है। इंशाअल्लाह आसिफ अली जरदारी साहब हमेशा की तरह अदालतों से बरी होंगे। इस मौका पर नायब सदर गुजरांवाला डिवीज़न मियां सईद, सिटी सदर मियां वदूद हसन डार, जनरल सेक्रेटरी खालिद हुसैन बाजवा और दीगर भी मौजूद थे। जी बहुत शुक्रिया अकमल हमें अपडेट करने का। मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डॉक्टर नबील हसन चौधरी ने कहा कि साबिक हुकूमतों की लूट खसूट और नाकिस पॉलिसियों के असरात को ख़त्म करने के लिए तहरीक इंसाफ की हुकूमत दिन रात कोशां है। इस हवाले से मजीद उनका क्या कहना था, जानते हैं हम अपने नुमाइंदा रग्ज़ न्यूज़ यासीन मुगल से। जी यासीन, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल। उन्होंने कहा कि मुल्क पर इमरान खान की सूरत में मालदार क़यादत बरसर इक़्तिदार है। जब तहरीक इंसाफ ने मुल्क संभाला तो मुल्क की खजाना खाली था। मुल्क IMF और दूसरे ममालिक के कर्ज़ों के बोझ तले दबा हुआ था। महंगाई बेरोज़गारी के बाद अवाम की हालत ज़ार हो चुकी है। अब गुर्बत बेरोज़गारी के दिन ख़त्म होने को हैं। अवाम बहुत जल्द मुल्क में खुशगवार तब्दीली महसूस करेगी। जी बहुत शुक्रिया यासीन हमें अपडेट करने का। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुस्तफ़ा खालिद अजीज़ लोन ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की करप्शन के खिलाफ जदोजहद नतीजा खेज साबित हो रही है। अवाम करप्शन करने वालों के साथ नहीं, दयानतदार क़यादत ही मुल्क को मसाइल से निकालेगी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान के दौर में करप्शन का सवाल ही पैदा नहीं होता। करप्शन के खिलाफ जंग में सरबुलंद रहने पर वज़ीर आज़म इमरान खान को खराज तहसीन पेश करते हैं। मुल्क को लूटने वाले अंजाम से नहीं बच सकेंगे। सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून मोहम्मद जुबैर चीमा ने कहा कि मौजूदा हालात में आवाम मौजूदा हुकूमत से बेजार हो चुकी है। महंगाई के तूफान ने गरीब आवाम का जीना दोभर कर दिया है। मुस्लिम लीग नून वाहिद जमात है जिसके कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने मुल्क कौम को तामीर और तरक्की की राहों पर गामजन किया था, लेकिन एक साजिश के तहत मुल्क को तरक्की से रोकने के लिए मियां नवाज शरीफ को रास्ते से हटाकर तरक्की के पहिया को जाम कर दिया गया, जिससे आज मुल्क में मौजूदा हुकूमत के कारनामों से गरीब आवाम की चीखें निकल रही हैं। जिला भर में शहरी गैर मायारी नाकासाटा महंगे दामों खाने पर मजबूर ताकतवर मुनाफाखोर माफिया ने डिप्टी कमिश्नर के अहकामात भी हवा में उड़ा दिए। मार्केटों में गंदम की कीमत 1800 रुपये फी मन और आटे की 20 किलोग्राम थैले की कीमत 1100 रुपये से भी तजावुज कर गई। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हम अपने नुमाइंदे उमैर भट्ट से। जी उमैर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल। ज़िला भर में आटे और गंदम की कीमतें दामों के बावजूद इंतज़ामिया के काबू से बाहर हो गई हैं। मार्केटों में गंदम की कीमत 1800 रुपये फी मन और आटे के 20 किलोग्राम थैले की कीमत 1100 रुपये से भी ज़्यादा तजावज़ कर गई हैं। शहरियों का कहना है कि ज़िली इंतज़ामिया और महकमा खुराक कीमतों को कंट्रोल करने में नाकाम है, जबकि कीमतों में इजाफे ने इनकी ज़िंदगियाँ जीरन कर रखी हैं। गंदम और आटे की कीमतें बढ़ने से आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त करना भी महाल हो गया है।
फ्लोर मिल्स पर 20 किलो आटे का थैला 837 रुपये, जबकि देगर सील पॉइंट्स पर 860 रुपये में दस्तयाब हैं। दूसरी जानब फ्लोर मिल्स मालकान का कहना है कि हम महंगे दामों गंदम खरीद कर सस्ता आटा कैसे फरोख्त करें। अगर इंतज़ामिया ने गंदम की कीमतों को कंट्रोल ना किया तो आइंदा आने वाले वक्त में आटे की कीमतों में मज़ीद इजाफा भी मुतवक्का है, जिससे हालात मज़ीद कशीदा हो जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया उमैर हमें अपडेट करने का। ईद उल अजहा करीब आते ही महंगाई माफिया भी बेलगाम हो गया। सब्जियों की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा, मसाला जात भी शहरियों की पहुंच से कोसों दूर। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हम अपने नुमाइंदे नईम गुज्जर से। जी नईम, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। और जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा के करीब आते ही मुनाफाखोर माफिया भी मुतहरक हो गया, जिसके बाद शहर भर में अशियाए ज़रूरियात सब्जी मसाला जार की कीमतों में बेपनाह इजाफा कर दिया गया। ज़िला इंतज़ामिया और प्राइस कंट्रोल कमेटियों की अदम तवज्जुही के बाद कोई भी अशियाए सरकारी नरखों पर दस्तयाब नहीं। ज़राए के मुताबिक प्याज की सरकारी कीमत 35 रुपये थी, मगर 60 रुपये किलो तक फरोख्त हो रही है। टमाटर 80 के बजाय 110, लहसुन देसी 180 की जगह 280, अदरक 395 के बजाय 490, सबर मिर्च 90 के बजाय 130, लीमू 100 की बजाय 120 रुपए किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया की अदम तवज्जो के बाद शहर भर में महंगाई माफिया बेलगाम हो चुका है। अशियाए ज़रूर की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा करके अवाम को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। घी, चीनी, आटा, अंडे, सब्जियां, मसाला जात समेत तमाम अशिया ज़रूरियत की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया नईम हमें अपडेट करने का। ज़िली अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा ने कहा कि तारीख की बदतरीन महंगाई और बहरान से दो चार हुकूमत की कोई भी चाल सीधी नहीं। मौजूदा और माजी की हुकूमतों ने मुल्की और अवामी मुफाद को पसे पुश डालकर दुनिया में बदनाम कर दिया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे हम अपने नुमाइंदा रग्ज़ न्यूज़ हैदर अली से। जी हैदर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, जमात इस्लामी पीपी 63 के अरकानों उम्मीदवारान के इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुश्किलात से निकलने के लिए जमात इस्लामी अवाम को खुशहाल और मुल्क को इस्तेहकाम देने के लिए पुरअज़म है। उन्होंने कहा कि कारकुनान और ज़िम्मेदारान पर जोर दिया कि कोरोना वबा में जिस अंदाज से अवामी खिदमत से सबकदोश हुए हैं, इसी जज्बे के साथ तंजीमी क़ुव्वत में बेहतरी और इजाफे के हंगामी बुनियादों पर मुहिम चलाई जाए। जी बहुत शुक्रिया हैदर हमें अपडेट करने का। अंदरून शहर बाजारों में तजावज़ात कायम करने वाले दुकानदारों के चालान और जुर्माने करने का फैसला। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से दुकानदारों को तजावज़ात ख़त्म करने के लिए सख्त वार्निंग जारी कर दी गई। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे हम अपने नुमाइंदा रग्ज़ न्यूज़ राना हमजा से। जी हमजा, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर आसफ सदीक की खसूसी हिदायत पर DSP अयूब कादर, इंस्पेक्टर एहसान गुज्जर ने मरकजी अंजुमन ताजरान शेख बाबर खुराना समेत दीगर ताजर नुमाइंदों के हमरा दाल बाज़ार, गुर मंडी, प्लास्टिक मार्केट, बैंक स्क्वायर, बाज़ार अलमारियाँ और दीगर बाज़ारों का दौरा किया और तजावज़ात कायम करने वाले दुकानदारों और रेहड़ी बानों को सख्त वार्निंग जारी करते हुए कहा कि बाज़ारों में 3 फुट से ज़ायद तजावज़ात कायम करने वालों के खिलाफ चालान और जुर्माने किए जाएंगे। दाल बाज़ार में लोडर गाड़ियाँ खड़ी करने वालों को 1000 रुपये जुर्माना भी किया जाएगा। दुकानदार आज खुद बाज़ारों से तजावज़ात ख़त्म कर दे, वरना सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया हमजा हमें तफसीलात से आगाह करने का। साबका रंजिश पर मेहनत कश को झूठे मुकदमा में मुलव्विस कर दिया गया। अहले इलाका की शदीद मजम्मत। वज़ीर आला पंजाब RPO गुजरांवाला समेत दीगर हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया गया। 1 माह कबल नवाही गांव पिंडी दवात्रा में साबका रंजिश पर बाप बेटे को कत्ल कर दिया गया था, जिसका मुकदमा मकतूल के बेटे खुरम की मुद्दयत में थाना पहाड़ियावाली में 7 नामजद मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज करवाया गया। मुकदमा में नामजद मुल्जिम सरफराज ने अबूरी जमानत करवा ली, जबकि सरफराज उर्फ सरवर अहले इलाका के हमरा अपनी सफाई देने के लिए मुकामी थाना अहले इलाका ने बताया कि वकुआ के वक्त सरवर जाए वकुआ से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर अपने गांव में मौजूद था, जिसकी इलाका के सैकड़ों लोग गवाही देने के लिए तैयार हैं। मुखालफिन ने साबका रंजिश पर मेहनत कश को झूठे मुकदमे में नामजद किया है।
اپوزیشن کا کہنا ہے کہ موجودہ حکمران عوام کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں، نااہل اور نالائق حکمرانوں کی بے جان پالیسیوں اور ناقص حکمت عملی سے آج ملک میں نت نئے بحران جنم لے رہے ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے ہم اپنے نمائندہ رگز نیوز منیب ارشد سے۔ جی منیب، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، پاکستان مسلم لیگ نون کے سابق وزیر دفاعی پیداوار ممبر قومی اسمبلی بیرسٹر عثمان ابراہیم نے سینئر نائب صدر MPA حاجی محمد نواز چوہان کی جانب سے دیے گئے عشائیے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عوام اذیت اور مسائل و مشکلات کا شکار ہو کر رہ گئی ہے۔ حکمرانوں کے پاس عوام کو ریلیف دینے کا ویژن ہے اور نہ کوئی پلان۔ تمام مسلم لیگی کارکن آئندہ ہونے والے بلدیاتی انتخابات کی تیاری کر لیں۔ اگر الیکشن ہوتے تو پہلے کی طرح پورے گجرانوالہ شہر سے مسلم لیگ نون کے امیدوار کامیاب ہو کر میاں محمد نواز شریف اور میاں محمد شہباز شریف کو ثابت کر دیں گے کہ گجرانوالہ شہر مسلم لیگ نون کا قلعہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملک میں پیٹرول، ادویات سمیت آٹا چینی بحران کی صورتحال ہے۔ موجودہ حکومت نے عوام کو مہنگائی کے سونامی میں ڈبو دیا ہے۔ موجودہ حکومت کا اقتدار کرونا سے بھی بڑا عذاب ثابت ہو رہا ہے۔ جی بہت شکریہ منیب ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کا۔ مرکزی رہنما پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین کشمیر کونسل جاپان مرزا خلیل بیگ نے آصف زرداری کو سالگرہ کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ آصف علی زرداری نے ہمیشہ مشکل حالات میں شاندار پرفارم کیا۔ پاکستان کے نیلسن منڈیلا، پاکستان کی سالمیت و صوبائی خود مختاری کے ضامن اور جمہوریت کے علمبردار، ہمت و استقلال کے مالک، فولادی شخصیت کے حامل آصف علی زرداری کو ان کے یوم ولادت پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آصف علی زرداری نے عزم و استقلال سے سیاسی مسائل، قدرتی آفات اور دہشت گردی کے خطرات کا مقابلہ کیا، آئین پاکستان کو اصل حالت میں بحال کر کے ملک کی بڑی خدمت کی اور مفاہمت کی پالیسی اور سیاسی بصیرت سے صدر زرداری پاکستان کو دوبارہ جمہوری راستے پر لائے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ تھانہ صدر اور تھانہ سٹی کاموکی نے منشیات فروشوں، ناجائز اسلحہ ہولڈرز کے خلاف کارروائی کے دوران ملزمان گرفتار کر کے 300 گرام چرس، 2 پسٹل اور درجنوں گولیاں برآمد کر لیں۔ گرفتار ملزمان میں غلام مصطفیٰ، محمد آصف، شمشاد اور دیگران شامل ہیں۔ تمام ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے جیل روانہ کر دیا گیا۔ CPO نے SHO تھانہ صدر کاموکی سب انسپیکٹر کیسر عباس، SHO سٹی کاموکی سب انسپیکٹر ندیم خالد اور ان کی پولیس ٹیموں کو شاباش دی۔ خبریں بھی اور بھی ہیں مگر اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔